हाय, मैं हूँ डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत फिर से कॉमन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एडेनोइड्स एंड टॉन्सिल्स। एडेनोइड्स एंड टॉन्सिल्स क्या होते हैं, किन केसेस में इनकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, इससे रिलेटेड कुछ सत्य चीजें और कुछ गलत चीजें जो गलत धारणाएं हमारे मन में बनी हुई है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। एडेनोइड हमारे नाक के पीछे एक मांस है और टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर मांस है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इन्फेक्शन से बचा के रखना। जो हम हवा अपनी नाक के जरिए अंदर लेते हैं लंग्स में और जो हम मुंह से खाना खाते हैं, उन सब में कोई भी अगर इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है तो एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स का काम होता है उससे हमारी बॉडी को बचाएं। एडेनोइड्स टिपिकली बच्चों में देखे जाते हैं। जो इसका नेचुरल कोर्स रहता है ये ऐसा रहता है कि 3 years to 6 years ऑफ एज में एडेनोइड साइज में बढ़ते हैं। 6 से 9 साल की उम्र में टिपिकली एडेनोइड्स श्रिंक होते हैं एंड बाय द एज ऑफ 10, 11, 12 एडेनोइड गायब हो जाते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे इतने बड़े हो चुके होते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शंस हो चुकी होती है, इम्यूनिटी अच्छी बन चुकी होती है, तो एडेनोइड्स की बॉडी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। एडेनोइड्स हमारी नाक के पिछले हिस्से में होते हैं। अब किन बच्चों को सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है या दवाइयों की रिक्वायरमेंट पड़ती है? जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हो, जिनको बार बार जुकाम हो रहा हो, जुकाम के साथ में कान में इन्फेक्शन जा रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो, कान से डिस्चार्ज आ रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा स्नोरिंग हो रही हो, इतनी खराटे आ रहे हो कि वो बच्चे नाक से सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, उनको दांतों में इश्यूज आ रहे हैं या उनके चेहरे में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को मेडिकल या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ सकती है। टॉन्सिल ऑन दी अदर हैंड फीवर प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन होगा, आपको सिवियर पेन होगा, गले में काफी दर्द होगा, खाना पीना खाना मुश्किल होगा, फीवर आएगा, और जब तक कि आप पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं तब तक कि फीवर सबसाइड नहीं होता है। कुछ लोगों को टॉन्सिलाइटिस के टाइम पे गले में लिम्फ नोड या गले में छोटी छोटी गांठें भी आ सकती हैं, जो अगेन हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। हर बच्चे को जिसको एडेनोइड की प्रॉब्लम है या हर बच्चे जिसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सर्जरी ही का एकमात्र सोल्यूशन है। अगर ऑन एंड ऑफ होता है, अगर साल में लेस देन 5 एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम मेडिकली मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपको टॉन्सिलाइटिस के 5 से ज्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं एक साल में, तो इट इज रिकमेंडेड दैट सर्जरी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर एडेनोइड्स के केस में भी आपको खराटे आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा रात भर सो नहीं पा रहा है, कुछ बच्चे बैठ के सोते हैं, वो खोल के सांस लेते हैं फिर भी सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर बार बार कानों में इन्फेक्शन आ रहा है, ऐसे बच्चों में हम एडेनोइडेक्टमी रिकमेंड करते हैं। कुछ पेरेंट्स हमसे आके ये पूछते हैं कि क्या सर्जरी के बाद में बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है? ऐसा स्टडीज ने शो किया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एडेनोइड एंड टॉन्सिल के अलावा हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी का ख्याल रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्जरी के बाद में बच्चे की एडेनोइडेक्टमी या टॉन्सिलेक्टमी अगर हो जाती है तो उसके बाद में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या एडेनोइड्स एंड टॉन्सिल सर्जरी के बाद वापस आ सकते हैं? देखिए, रेकरेंस ऑफ टॉन्सिल्स अगर कम्प्लीटली रिमूव हुए हैं तो बिल्कुल नहीं होता। एडेनोइड्स का रेकरेंस भी नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस बच्चे को बहुत ज्यादा सिवियर एलर्जी के इश्यूज हो। ओनली इन दोज पेशेंट्स एडेनोइड्स वापस आ सकते हैं, बट मोर देन 80-90% बच्चों के एडेनोइड्स वापस नहीं आते हैं। टॉन्सिल्स कम्प्लीटली रिमूव वापस नहीं आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आता है कि अगर हम बच्चे को होम्योपैथी की दवाई कराएं तो क्या हमारे बच्चों की सर्जरी बच जाएगी? फर्स्ट थिंग इज दैट जैसे एलोपैथिक दवाइयां सब लोगों में काम नहीं करती है, कुछ लोगों में अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ लोगों में नहीं आता है, वैसे ही होम्योपैथी की दवाइयां भी सब लोगों में 100% काम नहीं करती। कुछ लोगों में यू माइट से बेनिफिट, कुछ लोगों में यू माइट नॉट सी बेनिफिट। और मोटी मोटी बात यह है, अगर आपका बच्चा सफर कर रहा है, वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, बार बार कानों में इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, दांतों में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर फेस की शेप चेंज हो रही है, इन दैट केस इट इज अ वाइजर डिसीजन टू अंडरगो द प्रोसीजर ऑफ एडेनोइडेक्टमी एंड टॉन्सिल। एडेनोइडेक्टमी मोटा मोटा एक पेनलेस प्रोसीजर है, और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके रहते इट इज अ ब्लडलेस प्रोसीजर एज वेल। टॉन्सिलेक्टमी के बाद कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, कोल्ड डाइट लेना होता है, सॉफ्ट डाइट लेना होता है, अबाउट 2 weeks का उसमें चेंजेस आती हैं, एंड ऑल दैट डिस्कशन कैन हैपन विद योर सर्जन बिफोर द सर्जरी, बट इट इज रिकमेंडेड दैट इफ द चाइल्ड हैज इश्यूज ऑफ माउथ ब्रीदिंग, कैन नॉट ब्रीथ फ्रॉम द नोज, बार बार ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, गले में दर्द आ रहा है, बच्चा रात को स्नोर कर रहा है, then it is recommended that you go for a medical management, and if medical management is failing or the child is not showing response, then you should definitely consider surgery. Thank you.